हम लोग उस महाकवि के बारे में आज बात करेंगे जो कि विश्व में सुप्रसिद्ध महाकवि हैं, जिनका नाम कालिदास जी है, जो कि जिस पेड़ के टहनी पे बैठे हुए थे उसी पेड़ को काट रहे थे। जो पेड़ की टहनी पे बैठे हुए थे उसी पेड़ की टहनी को काट रहे थे। उन्हें मूर्ख कहने में कोई दो राय नहीं थी उस समय। कहने का मतलब ये है, जब कालिदास जी का शादी हुआ, विद्योतमा नामक राज्य कन्या के साथ उनका विवाह हुआ, जो कि बहुत पढ़ी लिखी थी। विवाह के समय जब विद्योतमा कालिदास जी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और कालिदास जी को बहुत विद्वान समझती थी, विवाह पूरी खत्म होने के बाद जब कालिदास जी के घर पे आई, तब अचानक एक पशु बोलने की आवाज आई। पशु बोलने की आवाज आई तो विद्योतमा जी पूछे कालिदास जी से, ये किस चीज का आवाज है, ये किस चीज का आवाज है। तो कालिदास जी ने कुछ ऐसा जवाब दिया कि वो अनपढ़ गवार जैसा जवाब दिया, जिनको कि कुछ समझ में नहीं आया। और मतलब कि जो पढ़ा लिखा ना हो तो वैसा जवाब दिया। उनके द्वारा दिए गए जो भी जवाब थे उस पे उनकी पत्नी विद्योतमा जी आश्चर्यचकित हो गई और उनको देखती रह गई और बहुत निराश हुई। लेकिन उन्होंने बहुत धैर्य से काम लिया और कहा कि हे स्वामी, आप पहले विद्या ग्रहण करिए और विद्वान बनकर ही यहाँ आइएगा और वापस लौटिएगा। पत्नी की बात मानते हुए कालिदास जी ने कुछ उनके मन में गुप्त शक्तियां थी जो कि जागृत हुई। पत्नी का एक एक शब्द मानना प्रकाश स्तंभ उनका बन गया, प्रकाश की ओर उनका बन गया। कालिदास जी विद्या अध्ययन के लिए चले गए और अपने परिश्रम और आत्मविश्वास के बल पर उन्होंने इतनी प्रगति की कि वे संस्कृत के उनके जैसा कोई विद्वान नहीं है और न उनके सामने कोई टिक सका। आज सारा संसार उन्हें संस्कृत के पंडित, महाकवि और नाटककार के रूप में जानते हैं और नाटककार के रूप में उन्हें याद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मनुष्य में अनेक शक्तियां विद्यमान रहती है। किसी विशेष अवसर अथवा कोई घटना जो कि उनके हृदय को स्पर्श करती है, जो कि किसी बात हृदय पे लग जाती है, जब किसी की बात हृदय पे लग जाती है तो उनकी जो भी छिपी हुई शक्तियां है झकझोर कर जागृत कर देती है, अंदर से झकझोर देती है। इसीलिए आप अपने अंदर को शक्ति को पहचानिए। अंदर जो भी शक्ति है, क्या आप कर सकते हैं, अपने आप से पूछिए क्या कर सकते हैं, अपने आप से पूछिए। कोई ऐसा ही आपके दिल पे जो भी आवाज आएगा, जो भी दिल से आएगा, वही शक्ति आपको झकझोरेगी और आप कुछ बहुत अच्छा बन सकेंगे,